बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत मौसम है। जेड जनाब पूरे उरूज पर है। जेड की कॉलोनी से आज हम सेलेक्ट करेंगे एक छोटा सा कोई सा भी प्लांटर, कोई सा भी एक अच्छा सा मिनिएचर बनाने के लिए। फिर हम इसमें से कुछ शूट्स ले लेंगे। और ये हमारा बैंक है। इसमें मुतअद्दिद किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं कंटेनर्स में हमने बोनसाई बनाने के लिए इनकी ग्रोथ जो है मुसलसल चलती रहती है। और इसी में से ही, इस बैंक से ही मैं सिलेक्ट करती हूँ कोई सा भी एक कंटेनर, जिसकी मैं मज़ीद जो है तराश खराश के बाद एक खूबसूरत से प्लांटर में जेड के कन्वर्ट कर देती हूँ। वैसे तो ये तमाम खूबसूरत लगते हैं कंटेनर, लेकिन इनकी तराश खराश के बाद इनके हुस्न में मुकम्मल तौर पे जो है तब्दीली आ जाती है। और इनमें से कुछ एक बोनसाई का भी लुक हम दे देते हैं। और ये अच्छे खासे, हमेशा बोनसाई बनाने के लिए जो इनिशियल स्टेज पे प्लांट रखे जाते हैं उनको थोड़े बड़े कंटेनर में हम रखते हैं। बड़े कंटेनर में जब उनकी ग्रोथ अच्छी सी बेहतरीन हो जाए उसके बाद ही जो है प्लांट बोनसाई या छोटे कंटेनर में रखा जाता है, जिसमें सोइल मीडिया को भी चेंज करना पड़ता है और पानी की कमी जैसे वो बर्दाश्त कर सकता है अच्छा बोनसाई ट्रे में रखा हुआ प्लांट। लेकिन इनिशियल ग्रोथ जो है स्टेम को बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए, वाइडर स्टेम जो है, मेन स्टेम जो है वाइडर बनाने के लिए इनको पहले बड़े कंटेनर में ही रखना पड़ता है, ताकि हमारा बोनसाई एक तनावर दरख्त का जो है रूप धार सके और बेस उसकी अच्छी सी वाइडर हो जाए, थिक हो जाए उसका जो मेन स्टेम है। ये हमने एक पॉट सेलेक्ट किया है और आप देखें कितना इरेगुलर सी इसकी शेप है। अब इसका छोटा सा बोनसाई बनाने का मैं कोशिश करूँगी। जेड प्लांट में एक ख़ास बात ये होती है कि इसकी स्टेम्स में बहुत ही लचक होती है, जिसकी बिना पर इसको मुख्तलिफ़ शेप में ढालना बहुत ही आसान हो जाता है। और एक छोटा सा उसूल ये रखें, अगर हम बिगनर हैं, मैं भी वैसे बिगनर ही हूँ, लेकिन कोशिश हमें मुकम्मल तौर पे करते ही रहना चाहिए। हम जो भी प्लांट देखें इतनी लचक है कि हम इसे कोई भी शेप दे सकते हैं हार्ट की। ये इसकी लचक की इंतहा होती है, जिसकी वजह से जेड जो है मशहूर है किसी भी बोनसाई में। बोनसाई बनाने के लिए एक टिप ये है कि अपने माइंड के स्केच को क्लियर करने के लिए इसकी बेस से आप लीव हटाएं। लीव्स हटाने का भी मेन स्टेम जो है वो हमने विजिबल बनाना होता है, उसके हटाने का भी एक उसूल होता है। देखें, एक तो जो लीव्स होती हैं सिंगल सिंगल लीव्स होती हैं और कुछ छोटे छोटे बंच की सूरत में जेड पर निकलती हैं। देखें, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इनमें से कुछ लीव्स जो हैं बिल्कुल सिंगल है और कुछ छोटे छोटे बंच हैं। और बंच जो है उनको एक मुनासिब जो है हिस्सा छोड़कर कोशिश ये करें, स्टेम से सिंगल लीव्स को आपको हटाना होगा। सिंगल लीव्स को ज़्यादा से ज़्यादा हटाएं ताकि स्टेम्स की जो है शेप वाज़े होती चली जाए। और जहां आप महसूस करें बंच को निकालना, वहां बंच भी आप निकाल सकते हैं। अभी आपके सामने ही इस प्लांटर को मैं डिवाइड करूँगी। अगर देखती हूँ इसमें किस शूट्स की मुझे ज़रूरत है और कौन सी शूट्स को ना लेना बेहतर होगा। बज़ाते ख़ुद ये छोटा सा प्लांटर है और ये भी एक बोनसाई की बची हुई स्टेम को ही मैंने एक छोटे से कंटेनर में लगा दिया था ताकि इसकी ग्रोथ जो है बेहतर रहे। अब इसमें से भी हम कुछ पोर्शन लेंगे और कुछ जो है मज़ीद किसी भी दूसरे बोनसाई बनाने के लिए रख देंगे और स्केच के मुताबिक इस प्लांटर को जो है देखेंगे और सेपरेट कर लेंगे। अच्छा खासा थिक है, शॉर्ट सा मिनिएचर या फिर शॉर्ट सा बोनसाई हम इसका बना सकते हैं। अगर हम इसको ना भी लें तो इसको मज़ीद अब रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। वैसे तो जेड प्लांट को रूट बॉन्डिंग जो है पसंद है, रूट बॉन्डिंग में ही रहना पसंद है, लेकिन मंथ जुलाई का है। जुलाई में अगर हम प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा, जेड का सही मौसम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बोनसाई बना दें, जो शेप हम देना चाह रहे हैं किसी भी प्लांटर को दे दें ताकि ग्रोथ लेवल इसका बेहतर हो। अगर कोई और मौसम होता तो मैं इस प्लांटर को एज़ इट इज़ ही रहने देती इसको मज़ीद ग्रोथ के लिए। लेकिन फास्ट ग्रोथ रेट जो है और बोनसाई बनाने का जो बेहतरीन मौसम है वो जुलाई है। कंटेनर में डिवाइड कर दूंगी। एक और मैंने मज़ीद छोटा सा कंटेनर लिया, ये भी एक डिस्पोजेबल सा कंटेनर है। कंटेनर बिल्कुल एक डिस्पोजेबल कोल्ड ड्रिंक की बोतल का मैंने लिया है और उसको पोर्शन को मैंने पेंट शेंट कर कर, और इससे पहले भी इसके अंदर एक बोनसाई लगा हुआ था, उसको डिवाइड किया है। और जब ये सेपरेट हुई है बॉटल
तो इसको मैंने मज़ीद जो है एक और शेप देने के लिए इस बॉटल को इस्तेमाल किया। इसी तरीके से हम डिफरेंट जो है चेंजिंग करते रहते हैं और बहुत आखिर में जाकर एक बेहतरीन जो है बोनसाई रेडी होता है। बहरहाल इसका हाफ़ पोर्शन मैंने अब इसमें डिवाइड करने का कोशिश की है कि इसमें डिवाइड कर दूं और बिल्कुल कोशिश करेंगे इसको हम सेंटर में ही प्लांटेशन करें। इस तरह छोटे छोटे से जो बोनसाई बनकर रेडी होते रहते हैं और बैलेंस जो है वो ग्रोथ होती ही चली जाती है। बस असूल हमने एक ही रखना है कि बेस से जो सबसे बेहतरीन है बोनसाई के लिए कि बेस जो है हमने मेन स्टेम की वो खाली रखनी है ताकि तनावर जो है हमारा स्टेम होती रहे और हमने वाज़ह शक्ल करनी है। स्टेम्स को सिंगल देखें अब इसमें घनापन कितना ज़्यादा है। इस यहाँ से मैं सिंगल लीव्स कोशिश करूँगी निकालूँ। ये देखें ये सिंगल लीव निकालने के बाद सिंगल लीव्स मैंने हटाई है। टॉप पे मैंने कुछ ये जो है बंचेस रहने दिए। अब इससे ये वाज़े हो रही है शक्ल और जैसे जैसे ये ग्रोथ इसकी बढ़ेगी और ये प्लांटर जो है हम चाहे चेंज कर दें थोड़ा बड़ा कर दें ग्रोथ इसके लेवल बढ़ने के बाद और फिर कहीं आखिर में जाके काफ़ी मैच्योरिटी के बाद इसको बोनसाई ट्रे में हम शिफ्ट करेंगे। इनिशियल स्टेज पे हमें यही जो है ग्रोथ लेवल लाने के लिए कई बार जो है जेड के प्लांट को बोनसाई से पहले ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर एक बहुत ही खूबसूरत बोनसाई जो है बनकर रेडी होता है। जैसे कि जापानीज़ लोगों के बोनसाई बहुत ही मुझे पसंद हैं, तो वो लोग बारहा रिपोर्टिंग के बाद ही अपने जेड प्लांट्स को रेडी करते हैं। यहाँ तक कि अपने विरासत में भी वो ख़ानदान से ख़ानदान को यही शिफ्ट करते रहते हैं, जिससे नस्ल दर नस्ल बोनसाई की शिफ्टिंग का सिलसिला चलता रहता है। जैसा कि हम लोग अपने यहाँ गोल्ड या फिर जायदाद, लेकिन ये जापानीज़ लोगों की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि कीमती चीज़ों में से वो बोनसाई भी अपने बच्चों को विरासत में देते हैं। बहरहाल ये थी फ़ाइनल लुक में इस छोटे से स्टार्टिंग में जो मैंने आपको प्लांट दिखाया था उसको डिवाइड करने के बाद। मेरे हिसाब से ये भी एक छोटा सा लुक जो है बोनसाई का आ गया है। और अगर आप आर्टिस्ट हैं आप माइंड के स्केच के मुताबिक इस आइडिया से मज़ीद जो है मुझसे भी बेहतर छोटे छोटे बोनसाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। और बस मेरे हिसाब से जो उसूल है कोशिश ये करें कि सिंगल लीव हटाने के बाद ही स्टेम्स को वाज़ेह शक्ल दें और मेन जो है स्टेम वो बिल्कुल खाली रखें, चाहे उसके अंदर बंच भी छोटा आ रहा हो। कोशिश ये करें जो भी स्टेम आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी टॉप पर कुछ बंचेस या लीव्स रहने। ये थी कुछ वाज़ेह शक्ल, टॉप पे रहने वाली बंचेस और लीव से ही ये एक बोनसाई का लुक देगा। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी माइनस करना अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई स्टेम या मैंने गलत रिमूव की हो जिसके रहने से बोनसाई में बहुत ही खूबसूरत लुक आता, आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं। या इनमें से कोई अगर आपको एक्स्ट्रा कोई स्टेम महसूस हो रही है तो आपकी राय मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।